हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम 36 साइज़ ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा अस्तर है, मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर को इस तरीके से फैलाया है। फिर आपका चेस्ट जितना भी होता है उसमें 2 इंच का मार्जिन प्लस करते हुए हमें अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस साइड ब्लाउज बनाएंगे, बचे हुए उस साइड में स्लीव बनाएंगे। यहाँ पर अस्तर के फोल्ड वाले पार्ट को अपनी तरफ रखा है और आपको जितना भी तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच का मार्जिन प्लस करते हुए यहाँ पर मार्क करेंगे। तैयार लेंथ हमें 14 इंच का चाहिए। यहाँ पर मैंने 15 इंच पे इसका लेंथ रखा है। यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल बोट नेक के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच पे, आर्म होल भी रखा है 7 इंच पे। यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग हो गई है और चेस्ट 9 इंच का है। 9 इंच का यहाँ पर 36 साइज का चेस्ट है, उसका 4th पार्ट 9 इंच हुआ। 9 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का रख रहे हैं। कमर है यहाँ पर 28 इंच। 28 इंच का 4th पार्ट रखना है और 1 इंच कमर के प्लेट्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई किया है। अब यहाँ पर मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर अस्तर के ऊपर कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर आर्म होल को 1/2 इंच पर हमें कम करना होता है। ऊपर से मैंने 1/2 इंच पर आर्म होल को कम कर दिया है। यहाँ पर 1/2 इंच जितना आर्म होल को कम किया है। शोल्डर को डाउन किया है 1/2 इंच पर। अब नेक विड्थ मैं रख रही हूँ। यहाँ पर नेक विड्थ 4 इंच और लेंथ में मैं ले रही हूँ 12 इंच और नीचे से भी नेक विड्थ रखा है 4 इंच। अब इस तरीके से हमें बॉक्स जैसा शेप बनाना है और नेक लेंथ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब ऊपर से 3.5 इंच पर हमें एक छोटा बॉक्स बनाना है और 2 इंच जितना स्पेस छोड़ते हुए हमें इस तरीके से हार्ट शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं हार्ट शेप बना रही हूँ। आपको कोई भी नेक पसंद है तो आप उस हिसाब से नेक बना सकते हो। ऊपर की तरफ भी हमने इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अस्तर के अंदर रखते हुए एज इट इज मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने नेक का एज इट इज मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर हमें पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर कटिंग कर लिया है। अब अस्तर को इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखते हुए हमें पिन के साथ अटैच करना है। अब यहाँ पर लगा रही हूँ पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई। पेपर पेस्टिंग के दोनों साइड में सिलाई लगाना है। अब ऊपर की तरफ से हमें पेपर पेस्टिंग के बराबर कटिंग करनी है और यहाँ से साइड से 1/2 इंच जितना छोड़ते हुए हमें अस्तर की कटिंग करनी है। अब अस्तर के ऊपर हमें छोटे छोटे कट लगाना है जिससे ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब अस्तर को फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से अस्तर के ऊपर रखना है और पिन के साथ अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई लगाएंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर। यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगा के पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर ये साइड में भी एक सिलाई लगाना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब इस तरफ भी मैंने सिलाई लगा के पूरा कर लिया है।
और हाफ इंच अस्तर को छोड़ते हुए हमें यहाँ पर अस्तर की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाना है जिससे ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब अस्तर को फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पर सिलाई लगा के पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने रखा है मेन फैब्रिक, उसके ऊपर रखेंगे अस्तर। अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए पिन के साथ अटैच करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नेक के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए चारों तरफ नेक के ऊपर सिलाई लगाना है। सिलाई नेक के ऊपर लगाने के बाद अब हमें चारों तरफ ब्लाउज के ऊपर सिलाई लगाना है। हाथों से फिनिशिंग देते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। अब इस तरीके से हमें हार्ट शेप वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लिया है और देखिए यहाँ पर मैंने रखा है ब्लाउज को सीधे तरफ, फिर पेपर पेस्टिंग को उल्टे तरफ रखते हुए हमें पिन के साथ अटैच करना है। अब यहाँ पर मैंने पिन के साथ अटैच कर लिया है और एक सिलाई लगा रहे हैं नेक के ऊपर और यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ छोटे छोटे कट। सिलाई को छोड़ते हुए छोटे छोटे कट लगा लेना है। फिर उसके बाद से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को पलटते हुए हमें हाथों के साथ फिनिशिंग देना है और यहाँ पर एक सिलाई लगाना है नेक के ऊपर। अब इसके ऊपर हमें लगाना है फिनिशिंग की सिलाई। यहाँ पर मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा के पूरा कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें ऊपर वाले नेक को भी बनाना है। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा रखा है, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग रखने के बाद से एक सिलाई लगाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे छोटे कट। छोटे कट लगाने के बाद से इसको फोल्ड कर लेंगे और हाथों से फिनिशिंग देते जाएंगे। इसको फोल्ड करने के बाद से हाथों से फिनिशिंग दे दिया है। अब इसके ऊपर लगाना है फिनिशिंग की सिलाई। अब यहाँ पर देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ले लिया है मेन फैब्रिक। ये विड्थ में है 1.5 इंच। अब इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। अब सुई धागे से इसको हमें पलटना है। अब यहाँ पर डोरी पलट गई है। अब डोरी पलटने के बाद हमें लेंथ में 1 इंच जितना इसको कट करना है। यहाँ पर मैं 1 इंच जितना डोरी को कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए मैं लेंथ में ले रही हूँ 4 इंच और नीचे से विड्थ लूँगी 1/2 इंच। अब इसी तरीके से हमें कमर के लिए प्लीट्स लगाना है। लेंथ में लेना है 4 इंच और विड्थ में लेना है 1/2 इंच। कमर के लिए प्लीट्स हमें कमर के दोनों साइड में लगाना होता है। अब पट्टी को इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए हार्ट शेप के अंदर रखते हुए इसको हमें लगाना है। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच की दूरी पर पट्टी को लगा रही हूँ।
इसी तरीके से हमें हार्ट शेप के चारों तरफ हाफ इंच की दूरी पर पट्टी को लगाना है। और यहाँ पर कमर में पट्टी लगाने के लिए मैंने 1.25 इंच जितना अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अब इसको इस तरीके से कमर के लिए पट्टी लगाना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाना है ब्लाउज के ऊपर। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लेस पट्टी। लेस पट्टी आप अपने पसंद से कोई भी लेस पट्टी ले सकते हो। अब मैं नेक के ऊपर लेस पट्टी लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए लेस पट्टी पूरा हो गया है और लेस पट्टी को कट करने के बाद से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर पक्का करेंगे। अब यहाँ पर मैं कमर के ऊपर भी लेस पट्टी लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने छोटी साइज का सेफ्टी पिन ले लिया है और यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी है। अब ये डोरी को इस तरीके से पट्टी के अंदर हमें डालते हुए बाहर की तरफ निकालना है। अगर आप चाहे तो इसमें अपने पसंद से छोटी साइज या फिर बड़ी साइज की मोती लगा सकते हो या तो फिर मेरे जैसा डोरी भी लगा सकते हो। ये डोरी लगाने के बाद से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर लटकन बनाने के लिए मैंने ले लिया है लंबाई और चौड़ाई में। यहाँ पर मैंने लिया है लंबाई और चौड़ाई में 3 इंच। इसका मैं बनाऊंगी फ्लावर। फ्लावर बनाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक लंबाई और चौड़ाई में 3 इंच इतना लिया है। अब इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड करके धागा ले लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से इसका बनाना है फ्लावर। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लिया है और यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके धागा ले लिया है। अब इस तरीके से इसको धागे के अंदर डालते जाएंगे, फिर बाद में इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरा फ्लावर बनके रेडी हो गया है। अगर आप चाहे तो कमर के साइड में भी फ्लावर को लगा सकते हो या तो फिर सेंटर में। मैं फ्लावर को सेंटर में लगा रही हूँ और यहाँ पर आप अपने पसंद से कोई भी मोती या फिर फैंसी बटन लगा सकते हो। यहाँ पर मैं मोती लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए लटकन बनाने के लिए मैंने ले लिया है मेन फैब्रिक। ये 3 इंच लंबाई में है, 3 इंच चौड़ाई में और इस तरीके से डोरी को अंदर रखते हुए अब यहाँ पर हमें इसको पक्का करना है। अब यहाँ पर देखिए लटकन बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर बैक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।